एक ऐसा मौजू जिस पे आम तौर पर कोई बात नहीं होती, जिसके ऊपर कोई वीलॉग नहीं बनता, कोई वीडियो नहीं बनती। कभी आपने सोचा कि आपके घर में कोई फर्द है जो चिड़चिड़ापन में मुब्तला है, गुस्सा आने लगा है, नींद कम हो गई है, बराए करम नींद की दवाई ना ले। जो रात को आपको नींद ना आए उसका एक नुस्खा बताता हूँ मैं। खुराक कम हो गई, आपने सोचा क्यों? अब इन मसाइल का हल क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसा मौजू जिस पे आम तौर पर कोई बात नहीं होती, जिसके ऊपर कोई वीलॉग नहीं बनता, कोई वीडियो नहीं बनती। मुझे याद है कव्वाली थी, मैं बचपन में सुना करता था। वो कव्वाली कुछ यूँ थी कि चढ़ता सूरज चढ़ते चढ़ते ढल जाएगा, यानी जो चीज़ ऊपर की तरफ जाती है वो नीचे आती ज़रूर है, ये कानून है कुदरत है। कभी आपने सोचा कि आपके घर में कोई फर्द है जो चिड़चिड़ापन में मुब्तला है, गुस्सा आने लगा है, नींद कम हो गई है, खुराक कम हो गई, आपने सोचा क्यों? इसकी वजह यह कि जिस तरह एक पीरियड होता है इंसान का, जब शेरख्वाह बच्चा होता है वो मोहताज होता है। कोई उसे पानी पिलाए, कोई उसे खाना खिलाए, कोई उसके बदन से गिलाज़त साफ़ करे, कोई उसको नहलाए, कोई कपड़े पहनाए। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उम्र जब बढ़ती जाती है, एक वक्त आता है जब वो जवान तरोताज़ा ताकतवर होता है, जैसे दुनिया को वो फतह कर लेगा। और फिर वो वक्त आता है जब यही उम्र ढलना शुरू होती है। तो बढ़ती उम्र ढलना शुरू होती है, चढ़ता सूरज ढलना शुरू होता है। तो जब उम्र ढलना शुरू होती है तो फिर आपको पता है ना, मशीनरी पुरानी हो जाती है। और मशीनरी जब पुरानी होती है तो फिर उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब इन मसाइल का हल क्या है, जिसके लिए हम बात करेंगे, जिसके लिए वीडियो बनाइए कि सबकी उम्र ढलनी है एक दिन। तो फिर इसमें जो मसाइल आते हैं उस मसाइल को हैंडल कैसे करना, इसका सोल्यूशन क्या है। अगर आपके घर में कोई 40, 45, 50 साल का शख्स मौजूद है जिसमें आप ये कैफियत देख रहे हैं, तो बराए करम करना क्या? तो पहले हम उन प्रॉब्लम से बात करेंगे और उसके बाद उनके हल की तरफ आ जाएंगे। अक्सर देखा गया कि जब उम्र ढलना शुरू होती है तो इंसान मोहताजगी महसूस करता है। अब बाज़ दफ़ा बीमारी होती है, आपको पता ना, 40 साल के बाद कहते हैं मशीनरी पुरानी हो जाती है। 40 एक पीक पीरियड होता है जहाँ अकल, शऊर, इल्म हासिल हुआ है, ज़िंदगी का तजर्बा हासिल हुआ है। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उम्र जब जैसे जैसे नीचे की तरफ आती है, ढलना शुरू होती है, तो फिर एक वक्त आता है जब इंसान अपने आप को मोहताज समझता है। वजह पता क्या है? वजह ये कि जिस तरह चलता था, दौड़ता था, खाता था, पीता था, लोगों से मिलता था, अब जरा लगता है मैं तन्हा हो गया। तो ये तन्हाई जो है, इंसान को ऐसा लगता है मैं बेबस हो गया, मैं मजबूर हो गया हूँ, और उसको अब सहारे की ज़रूरत है। और सहारा जब अतराफ़ में देखता है, औलाद जवान हो गई है, बच्चों की शादियाँ हो गई हैं, उनके बच्चे हो गए, या शादियाँ हो गई, या बच्चे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, अब उनकी ज़िंदगी है। तो यहाँ पे इंसान अपने आप को मोहताज समझने शुरू होता है कि भाई मोहताज हो गया हूँ, मेरी औलाद का, मेरी पार्टनर का, जो भी है, तो मोहताज हो गया हूँ। अब सवाल ये होता है कि मोहताजगी दूर कैसे की जाए। तो सबसे बड़ी चीज़ मैंने एक दफ़ा बताई थी कि आपके रिश्ते बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ था, उसमें एक चीज़ बताई गई कि जो लोग बड़ी उम्र तक पहुँचते हैं और सेहतमंद के साथ होते हैं और खुश रहते हैं, उनका राज ये कि वो दोस्तियाँ रखते हैं, कायम रखते हैं। तो आपके बचपन के दोस्त, उनको छोड़ दिया आपने, ताल्लुक़ पैदा करे, पड़ोसियों से मिले, गपशप करे, शाम को बैठ के चाय शाय पिए। जितना लोगों के साथ मेल जोल रखेंगे, जितनी दोस्तियाँ बढ़ाएंगे, उतना आपको तन्हाई का एहसास नहीं होगा, मोहताजगी का एहसास नहीं होगा। तो पहली चीज़ क्या करनी है? सोशल इंटरेक्शन अंग्रेजी में कहते हैं। मेल जोल दोस्तों से, या दोस्त ना भी हो, अतराफ़ में बहुत सारे लोग हैं, मोहल्ले की कमेटी बनाएं और मोहल्ले की कमेटी मिला करे, गपशप क्या करे, देखे मोहल्ले में क्या मसाइल है, उनका हल क्या है। तो ये आपने एक काम करना है। देखिए, वो कहते हैं कि जब बंदा अपने भरपूर जोबन पे होता है ना, तो बड़ी अपॉर्चुनिटी उसके पास आती है। मगर एक वक्त आता है जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती या आपको दी नहीं जाती, ये सोच के कि भाई अब तो बंदा जो है वो उम्र गुजर रही है उसकी, अब क्या करेगा। आप देखिए, किसी कंपनी में आप चाहे MBA हो, 55 साल की उम्र में नौकरी तलाश करने जाए तो वो आपको नहीं देंगे। वो कहेगा जी हम 22-24 साल के बंदे को क्यों ना नौकरी दे, हमें पता है अगले 10 साल में वो कहाँ से काम पहुँचा देगा कंपनी को। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, जबकि लोग ये नहीं जानते कि बड़ी उम्र का शख्स, मैं बूढ़े की बात ही कर रहा, बड़ी उम्र का शख्स के साथ विजडम होता है, दानाई होती है, ज़िंदगी का तजर्बा होता है। वो जो कुछ आपकी कंपनी को या आपके कारोबार में कर सकता है, वो शायद एक नौजवान अपने वलवले और जोश के साथ ना कर सके। वलवला जोश काम आता है भाग दौड़ में, मगर जहाँ प्लानिंग होती है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, अगला विजन देखना है, पिछला तजर्बा देखना है, तो वहाँ हमेशा उम्र रसीदा शख्स जो है वो उसका तजर्बा काम आता है।
अच्छा, एक अजीब व गरीब बात देखी, आमतौर पे देखा गया जवानी में बड़ी वो कहता ना मस्त वाली नींद आती है, फिर सुबह कॉलेज जाना, यूनिवर्सिटी जाना, या फिर शादी हो गई है, जवानी बरकरार है और फिर दफ्तर जाना तो दिल नहीं चाहता सुबह उठने को। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी सुबह नहीं उठ सकते जल्दी, हमारी ऑफिस में होते हैं, वो अक्सर लेट होते हैं। अच्छा, वजह ये है कि जवानी, भरपूर जवानी है। अब एक चीज़ होना शुरू होती है, वो ये होती है कि भूख भी कम लगती है और नींद भी कम आती है, और ये एक बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि सारे घर वाले सब सो गए, अब आपको नींद नहीं आ रही, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, नींद की दवाई लेते हैं। बराए करम नींद की दवाई ना ले। जो रात को आपको नींद ना आए उसका एक नुस्खा बताता हूँ मैं, और वो तरीका ये कि आंखें बंद करके उल्टी गिनती गिने, 200 से 1, 100 से 1। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपको नींद आ जाएगी। नींद ना आने की वजह बहुत सारी है, एक मोहताजगी, एक तन्हाई, एक ये सोच कि अब तो ज़िंदगी बेकार हो गई। अरे बराए करम इस सोच को अपने जहन से निकाल दे। किसी उम्र के किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त, उम्र के किसी भी हिस्से में आप बेकार नहीं हैं, आप कारआमद है। शर्त ये कि आपको कोई बताए कि आपने क्या करना है। अच्छा, अब आमतौर पर वैसे समझा जाता है कि बुढ़ापे में बीमारियाँ आती हैं, आजकल तो जवानी में बीमारियाँ आती हैं। मैं भी बीच में लंदन था, उससे पहले मैं दुबई था, अब मैं फिर लंदन, दुबई है, फिर इटली जा रहा हूँ। तो ये दुनिया का जो सफ़र मैं करता हूँ उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि पाकिस्तान तो बड़ा खुशनसीब मुल्क है। बाहर के ममालिक में बच्चों को, नौजवानों को अजीब-व-गरीब बीमारियाँ होती है। एक एलर्जी बहुत अजीब-व-गरीब है, हमने तो बहुत कम एलर्जी सुनी है। वहाँ तो किसी रेस्टोरेंट में जाए, वह लिखा होगा एलर्जन फूड है, यही है हमारे पास फूड है, अगर आपको एलर्जी तो ना हो, यानी एहतियात के तौर पर। वहाँ लोगों को एलर्जी बहुत है। वहाँ की उम्र का मसला और है, वहाँ तन्हाई है। यहाँ अगर आप बीमार हैं तो बहुत सारे लोग आपके पास आ जाएंगे शाम को बैठने के लिए। अल्लाह का शुक्र है हमारे माशरे में अभी भी ये चीज़ मौजूद है, ये जो कनेक्शन है लोगों से लोगों का। तो बीमारियाँ तो आती इसलिए कि मतलब मशीनरी पुरानी हो गई ना, तो हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट का प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द वगैरह वगैरह ये प्रॉब्लम आते हैं। करना क्या है? वर्जिश में नहीं कहता जिम जाएं, आप वॉक करें, रोज़ डेली वॉक की आदत डालें। शाम को निकल जाए किसी पार्क में और 2-3 घंटे, 1 घंटा, 40 मिनट, जो आप में स्टेमिना हो वो करें। वहाँ लोगों को देखें, लोगों से मिले, गपशप करें, वॉक करें। यकीन दिलाता हूँ, अभी एक रिसेंट मेरे पास एक स्टडी आई है, मैंने शायद कुछ लोगों को भेजी भी है। उस स्टडी में ये बताया है कि अगर कोई शख्स 35 मिनट रोज़ वॉक करता है तो बुढ़ापे के हवाले से या उम्र गुजरने के हवाले से जो बीमारियां होती है, बिलखुसूस जॉइंट्स की, पैरों की, वो बीमारियां नहीं होगी या कम से कम कंट्रोल में होगी। जब आप चलते हैं ना, आपके पैरों में जो नर्व्स हैं उसमें न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं चलने से। आज की सेडेटरी लाइफस्टाइल देखें, बंदा दफ्तर में बैठा 8 घंटे, सामने टेबल है, कुर्सी पे बैठा है, वहीं काम कर रहा है, ज़्यादा उठ के वॉशरूम में गया या खाना खाया फिर आगे बैठ गया। तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक वर्जिश बताऊंगा, जो लोग सेडेटरी वर्कर्स हैं, यानी आपने कुर्सी पे बैठना है, तो एक बड़ी कमाल की वर्जिश है जिससे फ्लो ऑफ ब्लड आपका टांगों में बढ़ेगा बैठे बैठे। वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह, ये हो सकता है कल या परसों, मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें तरीका बताऊंगा किस तरह पैरों को बैठे बैठे अपने दफ्तर में 15 मिनट 2 दफ़ा करें। सुबह आके 15 मिनट करें, अगर नहीं कर सकते 5-5 मिनट, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा करें, आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जो चिड़चिड़ापन है उसकी बहुत सारी वजूहात होती है और ये नफ्सियाती होती है ज़्यादातर, अनटिल कोई मेडिकल रीज़न हो। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो तो चिड़चिड़ापन आ जाता है, और कुछ बीमारियां जिसमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। मगर हम बीमारी को एक तरफ करके सिर्फ चिड़चिड़ेपन को किसी और हवाले से देखें तो इसकी वजह है कि इंसान अपने आप को बेकार समझता है। अब वो देख रहा है कि पहले तो सारे उसके साथ बैठते थे घर वाले, ज़ाहिर वालिद जब घर पे आता था बच्चे बैठे, अब हर कोई अपने कमरे में मौजूद है। बड़े घरों में यही तो हो गया है कि घर बड़े हो गए, दिल छोटे हो गए। आज भी गांव देहात के अंदर घर छोटे हैं मगर दिल बहुत बड़े हैं, लोग एक दूसरे से मुंसलिक हैं। तो चिड़चिड़ापन करने की वजह है कि अटेंशन नहीं मिलता। हर इंसान को ज़िंदगी में अटेंशन चाहिए। बहुत सारी दुनिया के अंदर जो नफ्सियाती अमराज हैं और उसके बाद वो जब ख़तरनाक हद तक आगे बढ़ते हैं जिसमें फिर क्राइम की तरफ चले जाते हैं, तो उसमें एक चीज़ देखी गई है कि अटेंशन नहीं मिलता लोगों को। तो अब अटेंशन जब नहीं मिलेगा, तवज्जो नहीं मिलेगी आपको, कोई आपसे पूछता नहीं खाया नहीं खाया, अच्छा कोई बैठ के बातें करने वाला नहीं आपके साथ, तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन आएगा।
फिर पता चला जी अब उठ के गिलास पानी का पीना है, आवाज़ दी, बच्चा हर बच्चा अपने कमरे में मौजूद है। अब यहाँ आपको झुंझलाहट और चिड़चिड़ापन और गुस्सा आता है कि यार कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन रहा। तो दोस्तों याद रखें, दुआ ये करें कि अल्लाह ताला आपको किसी का मोहताज ना करे अपनी ज़ात के अलावा, ना औलाद का करे, ना अपने पार्टनर का करे, किसी का ना करे। जब तक जिंदा रहे आप अपने पैरों पे चलें और मौत के वक्त भी आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। अल्लाह ताला आपको पुरसुकून और ईमान वाली मौत दे, खात्मा बिल खैर हो। तो हमेशा याद रखें कि ज़िंदगी के अंदर ये जो उसूल मैंने आपको बताए इनको अपनाएं, ताकि उम्र जब गुजरने लगे तो आपको ये ना लगे कि अब मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। आपकी ज़िंदगी बहुत बड़े काम की है। दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान, बड़े बड़े फ़लसफ़ी, बड़े बड़े मौजूद ने वो चीज़ें उस वक्त दरियाफ्त की जब उनकी उम्र जो है वो 40 साल के बाद हो गई थी। ये 40 साल बड़ा कमाल का है। तो अल्लाह ताला विजडम और दानाई भी 40 साल के बाद देता है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान पाइंदाबाद।